अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, इस वक्त कर्नाटका उर्दू अकादमी का वफ्द चेयरमैन, रजिस्ट्रार और मेम्बरान के साथ तेलंगाना उर्दू अकादमी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरे पर हैं। अदीब, उर्दू नवाज और कर्नाटका उर्दू अकादमी के मेंबर जनाब आज़म शाहिद साहब हमारे साथ में हैं। मैं आज़म शाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, ये दौरे का मकसद और ये दौरे से हमें कर्नाटका उर्दू अकादमी को क्या फ़ायदा पहुंचता है, इस ताल्लुक़ से आप बताइए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब आबिद असलम। जिस तरह वो कहते हैं ना कि बातें सुनने से, पढ़ने से और मज़ीद उसमें मालूमात हासिल करने के लिए बज़ात ख़ुद मुशाहदा करना है, देखना है, महसूस करना है। इसी के तहत हम यहाँ आए हैं कि पूरी दुनिया में उर्दू के हवाले से जो कौमी सतह की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यहाँ जो कायम है, यहाँ जो मुख्तलिफ़ कोर्सेस यहाँ चलाए जा रहे हैं, मजमूई एतबार से उर्दू के कास को तक़वीत पहुँचाने के लिए उलूम व फ़नून को किस तरह उर्दू के ज़रिए उसे तक़वीत फ़राहम की जा रही है। हम यहाँ कल से मुख्तलिफ़ अलग अलग महकमा में मतलब शोबों में हम गए थे। हमने देखा, बज़ात ख़ुद ये महसूस किया कि एक तरफ हौसला शिकनी की बातें होते हैं, उर्दू को शिकस्त हाली, उर्दू मिट रही है, ज़बान का कोई मुस्तक़बल नहीं है कहा जाता है। मगर हम यहाँ देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी एक छोटा सा हिंदुस्तान है। मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों से और वहाँ के शहरों से लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। यहाँ की जो स्पिरिट है, यहाँ जो समत और रफ्तार है उर्दू की तरक्की की, ये देखकर हम ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इस यूनिवर्सिटी के साथ करें। उसके तहत क्या बेहतर हो सकता है सहाफ़त के मैदान में, तालीम के मैदान में, और यहाँ के जो कोर्सेस को उर्दू एकेडमी अपने तौर से कर्नाटक के जो दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको इससे वाकिफ़ करवाया जाए। यूनिवर्सिटी और उर्दू एकेडमी के दरमियान तालमेल का एक सिलसिला शुरू हो, इस लिहाज से आप यहाँ आए हैं। मेरा ये एहसास है कि एकेडमी के रुकन की हैसियत से मेरे साथी तमाम अरकान, हमारे चेयरमैन और रजिस्ट्रार ने भी ये महसूस किया है कि यहाँ आना हमारे लिए एक खुली किताब की जैसा है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा हमने पढ़ लिया, ख़ुद हमने अपनी आँखों से देखा है। इससे हम तरगीब पा रहे हैं। तरगीब लेकर हम ये चाह रहे हैं कि अपनी रियासत कर्नाटक में भी हमसे जो मुमकिन हो सके वो उर्दू के ताल्लुक़ से उसकी तरक्की के लिए और उसमें इस्तेहकाम बख्शने के लिए हम कोशिश करें। अच्छा, तेलंगाना उर्दू अकादमी को कल दौरा किया तमाम वफ्द। हाँ, वहाँ जाकर वहाँ के चेयरमैन और वहाँ के अमले से मिलने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा है कि हमने क्या नहीं किया है और क्या करना है? जी, पहली बात तो ये कि जिस तरह हमारे एकेडमी की जो कारगुजारी है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हमने उनको दी और उनके तरफ से जो मालूमात हमें मिली थी वो हमने मालूमात हासिल किए और ये देखा कि हमारा बजट जो है उनके मुकाबले में बहुत कम बजट है। वहाँ भी, यहाँ भी उर्दू एकेडमी तेलंगाना में, वो भी माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में आती है, हमारी भी उसी से वाबस्ता है, मगर यहाँ का बजट काफ़ी बड़ा बजट है। हमने ये देखा कि इनके लिए काम करने के लिए दायरा बहुत बड़ा है, हमारे लिए थोड़ा महदूद है। हमने उनसे भी ये कहा कि जिस तरह हम यहाँ आए हैं वो भी हमारे यहाँ आए, हमारे काम को देखें। और हमने वहाँ एक बात ये रखी कि नॉर्थ कर्नाटका में वो इलाके जो पहले हैदराबाद में जो निज़ाम की हुकूमत थी उसके ज़रिए असर आते थे, जिस तरह की बीदर है, गुलबर्गा, रायचूर, इन इलाक़ों में कर्नाटक उर्दू एकेडमी और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के बाहमी इश्तराक से हम उन इलाक़ों में, चूँकि इनका भी माली असिस्टेंस भी होगा, कोऑपरेशन भी होगा, उसके ज़रिए हमने ये तजवीज़ सामने रखी है कि वहाँ के लोगों में उर्दू के कल्चरल प्रोग्राम्स हो या बच्चों के लिए तालीमी मुकाबले हों, इसके इनेकाद के लिए उनके साथ भी हम कोऑपरेशन हासिल करें। और हमने ये तजवीज़ भी रखी वहाँ, जिस तरह कल भी आप मौजूद थे बतौर रुकन वहाँ पे, कि जनूबी हिंदुस्तान में जहाँ उर्दू एकेडमीज़ हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है और ये तेलंगाना, देन तमिलनाडु में है,
वहाँ के तमाम एकेडमीज़ को लेकर एक प्लेटफार्म पे साउथ इंडिया फेडरेशन ऑफ उर्दू एकेडमीज़ बनाकर एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करें कि हमारे पास जो सरकारी तौर पे एकेडमीज़ काम कर रही हैं वो फ़ाल बन जाएं और मुस्बत तौर पे पॉजिटिवली तौर पर उर्दू के लिए काम करें और एक दूसरे को जानने का, समझने का और एक दूसरे के लिए तालमेल का, बाहिमी इश्तराक का माहौल पैदा हो, इसकी सिफारिश हमने वहाँ आप पेश की। 5 मरतबा रुकन बने हैं कर्नाटका जी। उर्दू अकादमी के। जी जी आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, जी जर्नलिस्ट भी हैं, कालम निगार भी हैं और अच्छे उर्दू बोलने वाले हैं। आप 5 मरतबा जो अकादमी के मेंबर बने, जी उस वक्त से लेकर आज तक जी कोई दौरा इस तरह का हुआ था क्या? क्या ये कारनामा है? जी, ऐसा हुआ था कि जनाब खलील मामून साहब जब येडियूरप्पा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त एक ऐसा दौरे का प्लान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में हम जाएं, वहाँ की उर्दू एकेडमी और जो कल्चर का डिपार्टमेंट है उसके साथ एक इश्तराक से एक प्रोग्राम करें। पूरी चीज़ें तय हो गई थी, दावतनामे बन गए थे, मगर जम्मू कश्मीर में हालात कुछ ऐसे कशीदा हो गए, ख़राब हो गए कि वो प्रोग्राम को मनसूख करना पड़ा। अब तक मेरी मालूमात में ये पहला ऐसा दौरा है कर्नाटक उर्दू एकेडमी का जो रियासत के बाहर आकर हम जायज़ा ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, जिस तरह आप भी जानते हैं, ये बड़ा खुश आइन इक़दाम है। इस तरह के जो इक़दामात हैं वो होने चाहिए। जब तक आप बज़ात ख़ुद जाके बनफ़्स नफ़ीस जायज़ा नहीं लेंगे, आपको वो समत और रफ्तार जिसको कहते हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो आपको उससे वाकिफ़ होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आए हैं और जो भी नतीजे सामने आते हैं उसको हम अमली तौर पर अपनाने की कोशिश